बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं फटाफट जो डेटा था फ्राइडे का उसका रिव्यू। तो फ्राइडे का डेटा दोस्तों पूरी तरीके से नेगेटिव था, तो हमने एक्सपेक्ट किया था जो चार्ट बनेगा वो डाउन साइड वाला ही चार्ट बनेगा, और जो चार्ट ड्रॉ करके दिया था एग्जैक्ट वही चार्ट बनता हुआ आज दिखाई दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा था वो आज जरूर चेक कर लीजिएगा कि उस दिन वीडियो में क्या शेयर किया था। एक शॉर्ट भी बनाई है उसकी, उसको भी जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी नए जुड़े हैं दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा चैनल विद ग्रेस ऑफ गॉड अकेला ऐसा चैनल है जो डेली कोशिश करता है अगले दिन के एक प्रोबेबल चार्ट को ड्रॉ करने की। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि अगले दिन का प्रोबेबल चार्ट क्या हो सकता है, मार्केट की डायरेक्शन किस तरीके से हो सकती है, ऊपर जाकर के नीचे आएगा, नीचे जाके ऊपर जाएगा, किस तरीके से कर्व बनेगा, साइडवेज जाएगा, वो सारी चीज़ एक सिंगल चार्ट के अंदर ड्रॉ करके बताने की कोशिश की जाती है। और ये करते हैं हम किसके बेसिस पे? स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स के बेसिस पे। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स की बात करिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को ही देख लेते हैं, आज क्या फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं। तो यहाँ पे जो डेटा आया है, क्या क्या कौन कौन पोजीशन लेकर गया, तो रिटेलर से शुरू करते हैं। तो रिटेलर्स अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़े से बिल्कुल स्लाइट एज है कि थोड़े से बुलिश है, बस मिक्स टू बुलिश हम इसको बोल सकते हैं। डीआईएस का जो डेटा दिख रहा है वो मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहा है। एफआईज का डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनका डेटा स्लाइटली बुलिश दिखाई दे रहा है, मिक्स टू बुलिश। और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है दोस्तों वो दिखने वाली है इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में, और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर से। सो 1100 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 77,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 18,000 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको नॉमेनक्लेचर लेफ्ट कॉलम की दिख जाए। एफआईज की बाइंग आई है 8,000 लॉट की, 1,62,000 लॉट शॉर्ट में है। 8,500 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 42,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक कर लेते हैं। रिटेलर्स 1,24,000 लॉट की बाइंग आई है, 92,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,400 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 38,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, 5,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं बस। 85,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, 99,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा भी देख लेते हैं अब। रिटेलर्स फिर से 66,000 लॉट सेल करके चले गए हैं, उनका नेट सेल पुट्स में पहुंच चुका है 6,36,000 लॉट्स नेट सेल में। 200 लॉट्स की डीआईएस की पुट लॉन्ग हुई है आज, और 21,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग है। 6,700 लॉट एफआईज ने बाई की है, 2,89,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 59,000 लॉट पुट आज बाय करके गए प्रोज, 3,26,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है इनका। अब स्टॉक डेरिवेटिव्स को चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे स्टॉक फ्यूचर से। सो 22,000 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की दिख रही है। नेट बेसिस 27 लाख लॉट्स उनके लॉन्ग है। लेकिन एफआईज की तरफ से एक बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई कि 85,000 लॉट उन्होंने आज बाय किए हैं। 13,49,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं। अब रिटेलर्स की पोजिशनिंग देखें कि वो करके क्या गए हैं ओवरऑल। तो रिटेलर्स 22,000 लॉट शॉर्ट करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन 1,25,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेची है, और 37,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। यानी रिटेलर पूरी तरीके से आज बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो 4,500 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की, और लगभग 4,200 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की, यानी बैलेंस अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स और प्रोस कैश मार्केट में। अब देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी की क्या क्लोजिंग आई है। तो देखिए 25
960 के आसपास की क्लोजिंग है, तो काफ़ी नीचे गिर करके बंद हुआ है बाजार आज। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों, हमारी क्लोजिंग आज जो है वो 26,000 के नीचे, तो एक ये बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। कल ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी भी है, और कल एक्सपायरी कौन सी है, खाली निफ्टी की एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी है। यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सारे स्टॉक्स सबकी एक्सपायरी कल ही है, मंथली एक्सपायरी। सो बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और पर्टिकुलरली ये लेवल बड़ा क्रूशियल बन गया 26,100 का। ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है। ये कल की एक्सपायरी में आइडियली ऊपर की तरफ नहीं टूटना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट हाफ में तो कोई चांस नहीं दिखता मुझे कि ये लेवल टूटता हुआ दिखाई दे इजीली। सेकेंड हाफ में हो सकता है कि एक बार को पुल बैक लेकर के आ जाए, तो वो कह नहीं सकते मैनिपुलेशन में, लेकिन इजीली टूटता हुआ नहीं दिखता। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने क्रिएट करती है। लेकिन अगर टूटता है पहले तो 26,000, तो क्या कर रहे हैं, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बहुत कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड, बहुत कम क्वांटिटी में, और कैंडल होनी चाहिए मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल चाहिए हमें कम से कम। सेम कैंडल हमें चाहिए 26,100 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फिर क्वांटिटी हमारी हो जाएगी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मीडियम। क्यों मीडियम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी रेजिस्टेंस अगर तोड़ रहा है तो बड़ा मूव आ सकता है। जो कॉल राइटर बैठे हैं वो कवरिंग करेंगे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो बाजार ऊपर जा सकता है। बट ये हमारा प्लान बी ही रहेगा। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो इस पे भी क्वांटिटी लो ही रख सकते हैं। रिस्की प्लेयर मीडियम तक आ सकते हैं। फुल क्वांटिटी ओनली अबव 26,200, उसके ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो और इन तीनों लेवल से कोई पुल बैक आता है, 200 से पुल बैक आया, लो 15 मिनट का अगेन कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, अगेन यहाँ पे भी कोई पुल बैक आया, बियरिश कैंडल लो ब्रेक हुआ, अगेन कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, लेकिन 26,000 के नीचे मुझे बियरिश कैंडल मिल जाती है, तो मैं मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। सेफ ट्रेडर यहाँ पे भी क्वांटिटी कम ही रख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, बहुत टेंशन वाला काम हो सकता है। लेकिन ऑप्शन चेन ये कन्वे कर रही है कि मीडियम क्वांटिटी भी ली जा सकती है। क्योंकि क्यों बोल रहा हूं, क्या क्यों कन्वे कर रही है, अब देखिए कोई राइटिंग ही नहीं हुई आज, राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि हमें कॉल साइड पे राइटिंग में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। सो 26,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लेना है। 900 के नीचे निकलते हैं, अगेन वहां पे लेना है, वहां पे तो इनफैक्ट फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। 800 तक का टारगेट मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा 900 का लेवल टूटा तो 800 भी आना चाहिए। तो ये हमारा सेटअप बनता हुआ बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है निफ्टी में। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, उसके अंदर देखिए ओपन इंटरेस्ट हमारे को क्या कहीं कुछ इन द मनी में दिखाई दे रहा है। तो ये वाला चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है हमें, ये वाला, तो इस कॉलम में हमें कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा। आ जाते हैं पुट साइड पे, कुछ पुट्स हमें दिखाई दे रही है इन द मनी में यहाँ पे। सो आज स्मार्ट मनी ने क्या किया है, मैं ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुका हूं। स्मार्ट मनी ने आज पुट्स बाय करी है, ये देखिए, ये लोग खासतौर से प्रोज जो हैं वो आज पुट बाय करके गए। ओवरऑल भी अच्छी पुट लॉन्ग के अंदर बैठे हुए हैं ये लोग। सो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये इन द मनी वाले पुट्स आगे की जो है इनके द्वारा बाय की गई हों। और आगे चलते हैं, मंथली एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। मंथली सॉरी ये सेकंड था, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी चेक कर रहे हैं हम, उसमें कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की देखिए क्लोजिंग आई है 58,835। काफ़ी हद तक इसने संभालने की कोशिश करी आज बाजार को बैंक निफ्टी ने, लेकिन लास्ट में ये भी हिम्मत हार गया और गेम इसका भी ओवर हो गया। और 59,000 के नीचे एक वीक क्लोजिंग मैं बोलूँगा इसने दी है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी क्या दिख रही है कि 58,800 के ऊपर तो जरूर रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस जरूर बनी है, लेकिन आगे इतनी बड़ी रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रही है वो सीधा कहाँ जा करके आ रही है, 400 के लेवल पे आ रही है। उससे पहले इतनी बड़ी कोई रेजिस्टेंस, माफ़ कीजिएगा, 300 के लेवल पे आ रही है, उससे पहले इतनी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। यानी कि इसके ऊपर अगर बाजार निकला तो वंस अगेन 59,000 के यहाँ पे मतलब कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल। और 59,000 के ऊपर देखिए राइटर उल्टा निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ी मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं। और फुल क्वांटिटी का जो लेवल है वो 59,600
300 का, ये मार्क कर लीजिए। 58,800 पहला लेवल है, 59,000 और 59,300। इन लेवल से कोई रिजेक्शन मिलती है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है तो शॉर्टकट ट्रेड वहां पे बिल्कुल ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। 58,800 के नीचे निकलते हैं अगर इसके नीचे निकलते हैं 58,800 के, तो डेफिनेटली वहां पे मीडियम क्वांटिटी में शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं और फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं 58,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। फिर निफ्टी देखिए 27,500 के नीचे आ गया, तो यहाँ पे लेवल इसका जो है वीक हो गया है। 400 के अगर नीचे जाएगा तो और वीक होगा और ज्यादा जोर से गिरेगा, तो 400 के नीचे डेफिनेटली शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं। और इवन अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक खुलने के बाद यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी शॉर्टकट ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। इसकी ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ है नहीं, बट चेक कर लेते हैं हम एक बार। इसका लेवल क्या है क्लोजिंग का? 27,500। जी, वॉल्यूम्स नहीं है दोस्तों अभी भी, तो कोई खास यहाँ पे व्यू बनता नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो 400 के नीचे बहुत वीक है, लेकिन 600 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलती है तो वहां पे फिर तेजी भी देखी जा सकती है। मिड कैप निफ्टी ने सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म किया। देखिए 13,700 के आसपास की क्लोजिंग आ चुकी है, 14,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा है ये। इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, तो देखिए हर लेवल पे इसमें राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर कोई तेजी का ट्रेड मिलता है 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, पर्टिकुलरली ये लेवल 750 का लेवल, उसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 800 क्वांटिटी वहां कमी रखनी चाहिए, 800 के ऊपर थोड़ा मीडियम क्वांटिटी में हम आ सकते हैं। और वहीं शॉर्ट का ट्रेड दोस्तों इन दोनों लेवल से कोई रिजेक्शन या 700 के नीचे कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड लेना बनता है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, 13,247 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो इसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। यहाँ पे लाइव अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब किया, दोस्तों क्या कर रहे हो आप, कहाँ रह गए हो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। आज का सबसे अच्छा मुहूर्त है बिल्कुल, एक हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करने का और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और आते हैं वापस अपनी शीट पे, और लाइक भी दोस्तों देते रहिए साथ साथ। 1,000 लाइक कम क्या मेरा सपना ही रह जाएगा, या आप लोग उसको पूरा भी करोगे? एक लाइक कोई कॉस्ट ही नहीं है, सिंपल आपको बटन प्रेस करना है, तो प्लीज यार लाइक जरूर कीजिएगा। तो डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक के डिलीवरी के ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, STBT, BTST, उसके अलावा लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट चार्ट्स, ये सब शेयर करते हैं हम। और बिटवीन 3 to 3:30 ये भी शेयर करते हैं कि डेटा किस तरह का जा रहा है अगले दिन के लिए, ताकि आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑल इन वन पैकेज में मिलती है। हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा, marketanalysisacademy.com। और आते हैं अब यहाँ पे, देखिए रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हमारे। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं आज का आप डेटा देखते हैं कि क्या पोजीशंस बनी है। देखिए सरप्राइजिंगली एफआईज ने कुछ बाइंग कर दी है, माफ कीजिएगा एफआईज ने नहीं, एफआईज और प्रोस दोनों ने कुछ बाइंग कर दी है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी चीज आप देखेंगे, धीरे धीरे प्रोस ने अपनी पोजीशन को थोड़ा बढ़ाया है यहाँ पे, तो एक थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, इंक्रीमेंटली तो पॉजिटिव है लेकिन ओवरऑल नेगेटिव है, तो इसको हम न्यूट्रल में पार्क करके चलते हैं। कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स कितनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए हैं वंस अगेन, और नेट बेसिस पे ये दोनों ही सेल करके गए हैं, एफआईज भी और प्रोस भी। तो ये डेटा नेगेटिव है बड़ा क्लियर। इंडेक्स पुट के अंदर ओवरऑल सेलिंग 6,36,000 लॉट पहुंच चुकी है, और ये दोनों ही कैटेगरी स्मार्ट मनी इंडेक्स पुट बाय करके गए और इनकी पुट लॉन्ग काफी अच्छी पहुंच चुकी है। तो ये डेटा भी ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव इसको नहीं देख रहा। मे बी दे हैव प्लान टू बुक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, मतलब थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट, यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं दिख रही।
तो यानी छोटे मोटे प्रॉफिट का प्लान है, ज़्यादा लंबी देर तक शायद कल मंदी ना टिके। उसका एक और कारण है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग आते हुए दिख रहे हैं, फ्रेश शॉर्ट्स भी क्लोज हो रहे हैं, तो ये डेटा बिल्कुल पॉजिटिव आ गया है। तो क्या पॉसिबल चार्ट हो सकता है दोस्तों कल का? पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, दो पॉसिबिलिटीज है। एक, थोड़ा सा खोल के हल्का सा ऊपर लेकर के गए और नीचे लेकर के आ गए, और फिर उसके बाद कहीं थोड़ा सा एक डीप वैली सी बना करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर के चले गए। दूसरा ये है कि ऊपर नहीं लेके गए, सीधा ही नीचे ले गए, यानी ये हिस्सा जो है माफ कीजिएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो ऊपर ना लेके गए, बस सीधा खुलते के साथ ही नीचे लेकर के गए, एक वैली सी बनाई और उसके बाद थोड़ा नाइकी, बट थोड़ा सा डीप नाइकी, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है। डीप नाइकी इसलिए क्योंकि जो पुट वाले हैं उनको भी तो पैनिक करा करके उनका नुकसान कराना है। और वापसी क्यों? वापसी इसलिए क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ ना कुछ तेजी दिख रही है। तो पॉसिबिलिटी दोनों निकल सकती हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाके नीचे ले जाके फिर ऊपर, या सीधा सीधा नीचे ले जा करके फिर उसके बाद वापस एक रिकवरी। तो ये दोनों चार्ट्स बनते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। बाकी कल का दिन एक्सपायरी का है, मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत संभल के ट्रेड करना है। लाइव मार्केट में लेवल्स को जरूर ध्यान में रख के चलना है। ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर पैसा जो है वो डूबे, ये ध्यान रखना दोस्तों। कोई बोलता नहीं है खुल के, मैं साफ साफ बताता हूँ। रिटेलर्स सब लोग कहते हैं कि 90% 93% पैसा लूज करते हैं। किस दिन सबसे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं? एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि उस दिन वो होप में 330 तक बैठा रह जाता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, और अल्टीमेटली वो पैसा जीरो हो जाता है। तो बिना स्टॉप लॉस के एक्सपायरी वाले दिन कभी ट्रेड नहीं करना, ये रूल बना लीजिए। डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये रूल काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पे ख़त्म करता हूँ वीडियो आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, कुछ नया देखने को मिला होगा, कमेंट जरूर करिएगा। कल कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।